दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS अकेडमी में। मैं कर्ण। हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसी में आज सेट नंबर ये 5 है और ये किरण पब्लिकेशन का है। ये जो सेट है ये सोशल साइंस का है। जी हाँ, सोशल साइंस का है। और इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर टोटल 80 देखेंगे। बट ये जो बुक है ये न्यू बुक है, तो आप इसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें 150 क्वेश्चंस कवर किया गया है। इसका आपको कंप्लीट PDF चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशन, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर सेक्शन वाइज बात की जाए तो फर्स्ट सेक्शन है जो भाग 1 के रूप में 30 क्वेश्चंस, वो लैंग्वेज पेपर है। देन आफ्टर सेकेंड सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड सेकेंड पार्ट, वो 40 क्वेश्चंस है। ये भी आपको जो समान अध्ययन से संबंधित है। एंड जो 40 क्वेश्चंस है 80 क्वेश्चंस है ये सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस है। इसको अभी हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। 71 नंबर, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये समाज संस्थापक कौन था? तो ये है ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले। दूसरा, आत्मारंग पांडुरंग का संबंध किससे था? तो प्रार्थना समाज से। किसमें था? तो प्रार्थना समाज से। विवेकानंद स्वामी जी का तो ये आप जान ही रहे, तो कई बार सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 72, सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज कई महीनों तक गायब से हो गया था। वह राज्य था साहेबगंज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है असत्य कथन का चयन करें। तो पहला है भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं था, यानी कुछ उस पर लिखा हुआ नहीं मिला है, तो ये गलत कथन है। मिला है तो क्या हो जाएगा? क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है तो पहला ही कथन क्या है? असत्य है। ये 5 ऑप्शन वाला है, तो आप इसे देख जरूर, नया जो आया है उसके अनुसार ये 5 ऑप्शन वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, यानी पहला कथन असत्य है। बाकी क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन कौन सा होता है कि भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया था। जी हाँ, यही परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी अगर ब्रिटेन की बात की जाए औद्योगिकरण की शुरुआत की तो 1750 के आसपास वहाँ पे शुरू होता है। उससे भारत में क्या हुआ? तो भारत से जो कच्चे माल था, रॉ मटेरियल्स, उसको ले जाता था और बना बनाया प्रोडक्ट भारत में आता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि रेल नेटवर्क का विस्तार होना, उसी का एक करीबी था। नेक्स्ट, 75 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मैच करने को कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, देखिए इसमें आपको इस ध्यान क्या रखना है, इस तरह क्वेश्चन में आपको इसमें से कौन सा याद है। ठीक है, कौन सा याद है? जैसे मान लेते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, मान लेते हैं आपको याद होगा, ये किसके साथ है? ये आ गया 1946 में। ठीक है, या आपको क्रिप्स मिशन कहा जाता है कि कहा क्या, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और सफलता क्रिप्स मिशन की तैयारी था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 का 3। कोई भी याद, जो भी आपको याद हो, यानी पहले 1 का 3 देखते हैं, तो 1 का 3 देखते हैं तो ऑप्शन बी नंबर खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है? कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, यानी 4 का 2 नंबर। अब 4 का 2 देखिए, 4 का 2 इन ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी ये भी आपको खत्म हो गया। बाकी देख लीजिए गांधी जिन्ना वार्ता, ये कब होता है? और शिमला कॉन्फ्रेंस, तो शिमला पहले गांधी जिन्ना वार्ता यानी बी का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। हाँ, बी का 1 नंबर हो जाएगा 1944, और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 था। ठीक है, आंसर सी ही होगा। पता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एलिमिनेशन ट्रिक को हर संभव कोशिश करें अपनाने का। नेक्स्ट, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, एक तो कांग्रेस का मंत्री था, दूसरा मुस्लिम लीग का था। ठीक है, जो मुस्लिम लीग का मंत्री था उसके पास वित्त मंत्रालय था, और ये जो वित्त था यानी जो कि रुपया था, ये जारी ही नहीं करता था, इसकी वजह से विवाद बढ़ गया था। तो सवाल है कौन था? मतलब ये कहानी याद रखें ताकि आपको याद हो जाए। तो जो था ऑप्शन नंबर लियाकत अली, ऑप्शन नंबर सी। कौन था? लियाकत अली।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट 77 है कि किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि को आरंभ या प्रारंभ किया था? यह किया था लॉर्ड वेलेस्ली। इसके शासनकाल की बात की जाए तो 1798 से 1805 है। ठीक है। दूसरा था कर्नवालिस। ये जो अस्थाई बंदोबस्त है इसको लागू कराता है बिहार बंगाल में 1793 में। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है 1793 में। लॉर्ड रिपन, इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इसी समय में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी आता है और इसके कार्यकाल है 1880 से 1884। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है, लेखक और उससे नाम लेखक और उससे संबंधित नाम है। फिर नीचे है, इसको भी एलिमिनेशन ट्रिक के तौर पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कितना है ये 78 नंबर। पहला कह रहा है कि गुलशन ए इब्राहिमी। गुलशन ए इब्राहिमी, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जियाउद्दीन बर्नी से। किससे है? जियाउद्दीन नहीं बर्नी, बल्कि इसका संबंध है मोहम्मद कलीम फरिश्ता से। मोहम्मद कलीम फरिश्ता, यानी 1 का 4। अब 1 का 4 देखिए तो ये खत्म और ये खत्म। ठीक है, यानी बी की ओर आंसर जा रहा। बाकी हम फैक्ट चेक करते हैं। तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही का संबंध किससे है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी से है, यानी 2 का 3। ये भी कथन सही है। मुक्ताब उत तवारीफ, ठीक है, मुखाब उत तवारीफ, इसका संबंध है ऑप्शन 20 है अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी बदायूनी के नाम से फेमस है और तवारीफ के नाम से फेमस है ये बुक। और अकबरनामा, ये आईने अबू फजल आईने अकबर ये लिखता है, तो अकबरनामा इसका है। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट, ये भी मैच द फॉलोइंग है, कंपनी और उसका एस्टैब्लिशमेंट कब होता है उससे संबंधित है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट जो है भारत में पुर्तगाली व्यापार। भारत में पुर्तगाली व्यापार ये कब आता है? तो 1503 में। यहाँ ध्यान ये रखना है कि पुर्तगाली भारत में आता है 1498 में, लेकिन ये व्यापार बाद में शुरू करता है। ठीक है, व्यापार बाद में। तो ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1 का 1 हो जाएगा। बाकी देखिए ये ऑप्शन और ये खत्म। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, मतलब इतना आसान कि आप एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से पूरे क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। 1 नंबर हो सकता है। बाकी फैक्ट चेक कर ले जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आता है? तो ये आता है, मतलब इसका गठन होता है 1600 में। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आता है? 1664 में। ये सबसे लास्ट में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आता है? 1602 में। ये एक सवाल और पूछा जाता है कि बिहार में डच अपना फैक्ट्री कब एस्टैब्लिशमेंट करता है? तो 1932 में, पटना में। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई, उसका नाम क्या है? ये हो जाएगा आपको यजुर्वेद। वेदों की संख्या कितना है? 4। सबसे पहला ऋग्वेद है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 81। 81 क्या कह रहा है? एक सेकंड फ्रेंड। 81 क्या है? भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? सूफियों की सोहरावर्दी, ये था बदाउद्दीन जकारिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बिहार में भी सोहरावर्दी और मतलब सोहरावर्दी संप्रदाय है या पंथ है, वो फेमस हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 82 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य था कि जो विशाल सेना था, चूँकि अस्थायी सेना का भी निर्माण करता है, उसके खर्च यानी उसके भरण पोषण के लिए। चूँकि ये वेतन देता था, वेतन कम देता था, वेतन कम दे रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट में सामान भी क्या हो, कम दाम पे मिले, इसके लिए जरूरी था। नेक्स्ट 83, मणिग्राम और नंदेसी। मणिग्राम और नंदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? ये ऑप्शन हो जाएगा इसका कि ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ था। क्या था? ऑप्शन सी, व्यापार संघ था। नेक्स्ट 84 है, ये कह रहा है जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण मिले। क्वेश्चन है कि
कुछ स्थान एवं वर्तमान राज्य के स्थान है जहाँ पे अनाज मिला है और पालतू क्या मिला, पशु मिला, उसके प्रमाण दिए गए और उसको मैच द फॉलोइंग कीजिए। तो बुर्जोम, कई बार आपको मैं बता चुका हूँ कि बुर्जोम का संबंध कहाँ पे है, कश्मीर में है। ये गर्त आवास था, बुर्जोम मिलेगा या गर्त आवास, यानी गड्ढे में गड्ढे को बनाकर घर बनाता था। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन को चलते हैं। चिरांद, देखिए चिरांद, चेचर और मनेर, ये 3 चीज़ें हैं बिहार से मिला है। ये कहाँ जाएगा, बिहार, यानी बुर्जहोम ये हो जाएगा कश्मीर, चिरांद, चेचर, मनेर ये बिहार से है। कोलडीवा ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश, और हलूर ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जो हम तो कश्मीर में है, चिरांद बिहार में, लेकिन ये जो कोलडीवा है इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। और ये हल्लूर है, ये आंध्र प्रदेश। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 7th क्लास के NCERT में ये दिया गया है। ठीक है, वहाँ से ही उठाया गया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इधर आंसर भी दे रखा होगा, आंसर दे रखा है 84, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट 85, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मैच करने का रहा है। ये व्यक्ति है और उससे संबंधित लेख है। ठीक है, पहला अमीर खुसरो, इसका तो कई रचनाएं हैं, तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। यानी ये अमीर खुसरो क्या है, तो हो जाएगा तुगलकनामा। क्या हो जाएगा, तुगलकनामा, तुगलकनामा। और इब्न बतूता का फेमस क्या है, रेला हो जाएगा, इब्न बतूता का रेला जो फेमस है। मिन्हाज सिराज, इसका कौन है, तबकाते नासरी। और जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी का है तारीख़ फिरोज शाही, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 86 कह रहा है तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने, यानी गौरी के नाम से जो फेमस है, पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था। यह युद्ध था द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन बी 1192 की ये घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थी। यह था लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 88 कह रहा है घटनाओं को काल अनुक्रमांक अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वंश से संबंधित है मेनली। ठीक है, पहले देखिए क्या कह रहा है, कनिष्क का राज, सॉरी मौर्य वंश नहीं बल्कि 2 शासक मौर्य वंश का है। कनिष्क का राज अभिषेक, इसमें 2 चीज़ आप ध्यान दीजिए। कलिंग का युद्ध, अशोक फेमस है 261 BC के लिए, और अशोक की मृत्यु। इतना तय है कि मृत्यु से पहले युद्ध लड़ा होगा, यानी 2 नंबर पहले आएगा फिर 4 आएगा। ठीक है, 2 नंबर पहले आएगा फिर 4 आएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में देखिए, 2 नंबर देखिए यहाँ पर है, सॉरी 2 नंबर यहाँ पर है, फिर 4 नंबर है, 4 अंतिम में है, 2 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, यानी 2 और 4। ऑप्शन सी के थ्रू आप जा सकते हैं। बाकी कह रहा है कि कनिष्क का राजअभिषेक 78 AD में हुआ था, आप जान ही रहे हैं। उसके अलावा फिर आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकाल। ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन सी ही होगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके माध्यम से आप एलिमिनेशन ट्रिक को अपनाइए यथासंभव। ये शासन है और उससे संबंधित जो काल हुआ है उसका। ठीक है, देखते हैं। पहला लॉर्ड डलहौजी, ये 1848 से 56 तक रहता है। इसका शासनकाल, इसमें मेनली क्या होता है, डलहौजी के शासनकाल में डलहौजी क्या करता है, ये करता है जो उत्तराधिकारी संबंधी जो नियम था उसको समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्या था, इसका कहना था कि आप शासक हैं, ठीक है, तो आप शासक बन सकते हैं, लेकिन आप जो गोद लीजिएगा वो आपका उत्तराधिकारी होगा नहीं होगा, इसका निर्णय शासक करेगा। मतलब कि राज आपका है, लेकिन आपका मतलब कोई खानदानी नहीं है, ये कहना था। लॉर्ड रिपन, अभी चर्चा ऊपर किया गया है, यह स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड कर्जन, ये बंगाल विभाजन को जन्मदाता माना जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सती प्रथा उन्मूलन से संबंधित है। बाकी आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। नेक्स्ट 90 नंबर कह रहा है बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था। ये था लॉर्ड वारेन हस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड वारेन हस्टिंग। ये समाप्त कब होता है, तो जब आता है रेगुलेशन एक्ट, यानी रेगुलेशन एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव, इसे स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध एवं जैन दोनों में धर्म था, दोनों में ही जो कॉमन था वो कर्म की प्रधानता था। ठीक है, कर्म की प्रधानता था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है
कि मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को पहले देखिए जो गलत है उसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। आंसर सीधा सीधे 3 दे रखा है कि केवल वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देता है, यानी यही बातें सही है तो इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट, ये भी मैच द फ्लोइंग है, ये शासक है और सॉरी ये मतलब क्या कहते हैं उसको, राजधानी और वहाँ संबंधित स्थल है, ठीक है। तो इसको भी 92 नंबर है। सुरसेन, सुरसेन कहाँ के लिए फेमस था? तो सुरसेन जो था तो ये मथुरा का शासक था, ठीक है। इसको भी आप ट्रिक के तौर मतलब कि एलिमिनेशन देख सकते हैं। तो 1 का 2 ये खत्म, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा गंधार, ये तक्षशिला का था, कहते हैं ना गंधार का शासक था तक्षशिला। उसके अलावा कौशल, कौशल अयोध्या आप ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं कि जो एक राम जी की माते का नाम क्या था? कौशल, ठीक है ना, कौशल या कौशल्या, कौशल्या देवी था, कौशल्या। तो आप याद कर सकते हैं कौशल यानी कौशल्या यानी अयोध्या की रानी थी, और वैशाली तो बज्जी संखाई, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट 93, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी महाजनपद और राजधानियाँ सही ढंग से मेल नहीं खाती है? ये क्या है? 93 नंबर। तो देखिए अंग विराटनगर, ये था क्या? अंक विराटनगर था क्या? नहीं। अंक कहाँ है? भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, बांका, मुंगेर नहीं बल्कि बांका, भागलपुर और बांका। ये विराटनगर था क्या? नहीं। यानी एक आंसर हो जाएगा। बाकी काशी बनारस है, कौशल श्रावस्ती ये है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 93 का 1 नंबर। नेक्स्ट 94, उत्तर से दक्षिण तक नवपाषाण स्थलों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण, तो अभी जस्ट ऊपर डिस्कशन किए हैं हम लोग कि ये जो है बुर्ज होम ये कश्मीर में, कहाँ पर है? कश्मीर में। जम्मू में, जम्मू कश्मीर आ जाए ऑप्शन तो आपको कश्मीर के साथ जाना है, ठीक है। यानी 1 का 1 नंबर। तो यानी अभी तक तो सही चीज़ें जा रहा है, 1 का 1 नंबर। दूसरा कह रहा है मेहरगढ़, मेहरगढ़ यानी दूसरा आ जाएगा मेहरगढ़, तो ये आ जाएगा। चिरौंद ये बिहार आ जाएगा, और ये कोल्डीवा जस्ट ऊपर आपने देखा है, तो यह नहीं है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोल्डीवा आ जाएगा, मतलब बुर्ज होम चिरौंद, फिर आ जाएगा नहीं बुर्ज होम मेहरगढ़ चिरौंद और कोल्डीवा, यानी 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 95, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? पहली बात तो 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, पहली बार ये कॉलेज छोड़े हैं, 20 दिन शेष रहता एग्जाम का तो कॉलेज छोड़ते हैं। लेकिन सवाल है राष्ट्रीय स्तर की पहचान थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनका जो आज़ाद दास्ता था, आज़ाद दास्ता में इनकी भूमिका की वजह से इनको राष्ट्रीय पहचान मिला है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट 96, चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य विशेष रूप से ध्यान देना है। विभिन्न वर्गों गांव के विषय को विभिन्न वर्गों से बनी विभिन्न समितियों द्वारा प्रबंधित यानी मैनेजमेंट किया जाता था, ठीक है। ये कथन सही है। इन समितियों की सदस्यों के लिए चुनाव होते थे जिसमें केवल शक्तिशाली वर्ग को ही शामिल किया जाता था या मतदान देने का अधिकार था। ये कथन गलत है, यानी आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर। आंसर क्या होगा? 2 नंबर। नेक्स्ट कथन है, कह रहा है कि संभावित उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट रूप से योग्यता और अयोग्यता निर्धारण की गई थी। ये बातें भी सही है, यानी गलत कथन है, बी नंबर। वैसे भी केवल शब्द आ जाए तो आप उस स्टेटमेंट को गलत मान के चल सकते हैं, अगर आपको याद ना हो तो। ये कथन करा है कि काल अनुक्रमांक अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं। से अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी। उसके बाद है मछलीपट्टनम में एक अंग्रेजी कारखाना स्थापित की गई। उसके बाद है पुलकट के पास अमरगांव में एक अंग्रेजी कारखाना स्थापित की गई। इंग्लैंड के लिए सर थॉमस रो का प्रस्थान। नीचे दिए कथन को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 98 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उत्तर का चयन करें, ठीक है। पहला है खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कह रहा है खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य
मुसलमानों के बीच राजनीतिक एकता कायम करना और खलीफा की रक्षा करने में उनके प्रभाव का जो प्रभाव है उसको उपयोग करना। यह खलीफा के प्रति जो संवेदना था उसके लिए ही ये आंदोलन चल रहा था। ये बातें सही है, यानी क्वेश्चन कितना है 98 का स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। दूसरा कह रहा है कि खिलाफत अभियान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन प्राप्त था या समर्थन मिला था, ये भी कथन सही है। इसी को गांधी जी ने कहे थे कि जो 100 वर्षों में जो एकता स्थापित नहीं हो पाया यह आंदोलन एकता स्थापित कर दे पाएगा। ठीक है, यानी ये भी कथन सही है। नेक्स्ट दूसरा है कि असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख अंग था। जी हाँ, ये असहयोग आंदोलन के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन ये 1924 तक चलता रहा था। यानी तीनों ही कथन क्या है, सत्य है। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर 99 नंबर। कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। देखिए प्रांतीय स्वायत्तता का ये तो बातें स्पष्ट तौर पे नहीं था, मतलब ये प्रांतीय स्वायत्तता की बातें थी। जी हाँ, कुछ विषय को यहाँ पे क्या मिला था, मतलब अधिकार दिया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता तो था क्योंकि विषय को स्थानांतरित और रिजर्व विषय घोषित किया गया था, लेकिन इसमें जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट कथन है कि इस अधिनियम क्या कह रहा है, इस अधिनियम में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने इस अधिनियम की प्रशंसा की तथा पंजाब में गठबंधन सरकार का गठन किया, ये बातें सही नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर कह रहा है कि ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा भारत में पहली बार आधुनिक शिक्षा का आरंभ किस बात के लिए नहीं हुआ था। किस बात के लिए? पहली बात तो ब्रिटिश भारत मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर भारत में ब्रिटेन का अधिकार था। ठीक है, बहुत सारे देशी रियासत भी था, तो जहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार था उसी को ब्रिटिश भारत कहता है। ठीक है, आप चलते हैं सवाल पे कि आधुनिक शिक्षा का आरंभ किस बात के लिए नहीं हुआ था। अच्छा, जो मॉडर्न एजुकेशन था उसमें कौन सी बातें प्रमुख रूप से शामिल नहीं था, इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि प्रशासन में कम वेतन वाली नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की आपूर्ति, ये बातें थी। और ये क्वेश्चंस यूपीएससी 2021 में ये स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट पूछा था, ये बातें सही है। भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना, पहली बात ये कतई मकसद नहीं था कि भारतीय समाज आधुनिक हो। मकसद क्या था कि सस्ता, ठीक है, सस्ता दर पे उसको क्लर्क मिल सके। ठीक है, दूसरा जो विदेशी एक ऐसा वर्ग को तैयार करना है जो विदेशों का समर्थन प्राप्त हो, जो मतलब अंग्रेज का समर्थन दे, यानी विदेशी शासन के लिए भारतीयों को फिर से संगठित करना था। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ये उसका मकसद नहीं था। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मैच करने बोल रहा है। ये नदी है और उस पर संबंधित बना हुआ बहुउद्देशीय परियोजना या बांध है। ठीक है, इसको भी एलिमिनेशन ट्रिक से ही देखा जाएगा। 101 नंबर पहला सवाल है, कह रहे हीराकुंड ये कहाँ पर है। हीराकुंड है महानदी पर, यानी 1 का 3 नंबर, सॉरी हाँ 1 का 3 नंबर, तो ऑप्शन ये खत्म, ऑप्शन ये खत्म, यानी ऑप्शन बी होगा 1 का 3। सरदार सरोवर ये कहाँ पर है, तो सरदार सरोवर हो जाएगा नर्मदा, कहाँ हो जाएगा नर्मदा, जिसको लेके मेधा पाटकर आंदोलन भी की थी। राणा प्रताप महासागर, राणा प्रताप सागर ये कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपको चंबल नदी, ये कोटा में। और नागार्जुन, तो आपको मैं कई बार बोला हूँ कि जो नाग है उसको कृष्ण जी नाग सांप से खेलते थे, यानी नागार्जुन हो जाएगा कृष्णा नदी पर, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 102 नंबर कह रहा है कोरोमंडल तट का विस्तार है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कोरोमंडल है कहाँ। देखिए इधर जो है कोरोमंडल है, इधर है मालाबार, इधर मालाबार है, इधर कोरोमंडल है। अब इसका विस्तार पूछ रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार है कि अंतरीप द्वीप के कृष्णा नदी के डेल्टा से, अंतरीप द्वीप मतलब कन्याकुमारी को कहा जाता है, यहाँ से जो कृष्णा और डेल्टा है यहाँ तक है, ये क्वेश्चन कोरोमंडल कहते हैं। नेक्स्ट 103 बिहार में वंगर मिट्टी मिलती है, कहाँ मिलता है ये, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। अब सवाल है कि वंगर कहते क्या है। एक होता है खादर जो होता है नवीन मिट्टी, ठीक है, नवीन मिट्टी जहाँ पे हर साल बाढ़ आता है। एक होता है
खादर, दूसरा था वांगर। वांगर मतलब पुराना जलोढ़ मिट्टी, खादर को ही नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट 104, ये स्टेटमेंट है 1 और 2। चलिए पढ़ते हैं। 104 का कह रहा है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। ये बातें सही है। शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। ये बातें मतलब 104 के लिए है कि ये बातें तो सत्य है लेकिन व्याख्या सत्य नहीं है। देखिए सघन वायुमंडल तो है लेकिन सघन वायुमंडल की वजह से गर्म नहीं है। गर्म किसकी वजह से है? तो गर्म होने की वजह है कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता। ठीक है, यानी दोनों कथन सही है लेकिन कथन का व्याख्या सही से नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 105, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? यहाँ पे 3 पॉइंट आप ध्यान रखिए, फिर आप जीवन में कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पहली बात तो गंगा हम लोग कहते क्यों है? गंगा के कहने का कारण है उसकी धारा अर्थात वहाँ पे सभी दिन साल भर पानी रहता है। दूसरा पानी की उपलब्धता, पानी की मात्रा। तीसरा पवित्रता। ये 3 बात याद रखिए, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा। यानी क्या रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन फेमस है? तो पहले 2 ही नदी है कंफ्यूजन वाला, एक कावेरी, दूसरा गोदावरी। तो ये पवित्रता के तौर पे कौन सा नदी फेमस है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की पूछ रहा है। इसमें अगर ये पूछ देता कि दक्षिण की गंगा कौन है, दक्षिण की गंगा आ जाएगा कावेरी। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत मतलब हो गया आप इस पूरे भूभाग को कहते हैं। इस भूभाग में सबसे बड़ा नदी कौन है? गोदावरी। लेकिन दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण में कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है। ठीक है, दक्षिण में कौन है? कावेरी। ये बात आपको ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्यों? क्योंकि पूरा दक्षिण में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धारा से भिन्न है? धारा 2 तरह का है, कोल्ड है और हॉट स्ट्रीम है। तो इसमें देख लेते हैं। अन्य जो है ब्राजील की धारा, दूसरा लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड। ये दोनों क्या है? कोल्ड है। ठीक है, और ये है हॉट करेंट। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 107, अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ स्थल है। ये कौन सा है? देवप्रयाग। ऑप्शन बी। 108, भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। लेकिन गन्ना उत्पादन पर टॉप है यूपी। लेकिन जो शक्कर है यानी गुड़ में टॉप पर कौन है? तो गुड़ में है महाराष्ट्र। ठीक है, गुड़ में महाराष्ट्र। चीनी उत्पादन गुड़ नहीं बल्कि चीनी में महाराष्ट्र टॉप पर है। नेक्स्ट 109 नंबर कह रहा है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? ये हो जाएगा आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 110, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। इसका आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि खनिज जो है वो मतलब बहुत ही 5% से भी कम है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 111, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? सॉरी फ्रेंड्स, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। नेक्स्ट 112 है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करने बोल रहा है। तो ये नदी है उसके सहायक नदी है। अगर आप महाभारत देख रहे हैं तो महाभारत में कृष्ण भीम को हमेशा समझाते रहता है ताऊ ये नहीं करना। यानी क्या हो जाएगा? भीमा ट्रिक के तौर पे भीम का कृष्ण हो जाएगा। तो 1 का 4 ऑप्शन देखिए, ये खत्म। कह रहा ब्रह्मपुत्र, तो अभी हाल ही में सुनिएगा ब्रह्मपुत्र में जो तीस्ता नदी बाढ़ आया था, तो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है जो कि सिक्किम के पास है। ठीक है। नेक्स्ट है गोदावरी का है इंद्रावती, और यमुना का है चंबल नदी। ठीक है, केन बेतवा और चंबल ये सब यमुना का सहायक नदी है। ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन यानी यमुना का क्या हो जाएगा? चंबल। यानी 1 का 4 का 1 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब सिंपल ट्रिक से एलिमिनेशन ट्रिक से बना सकते हैं। 113
ये कथन है और वो कारण है। कथन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। ये कथन आपको सही लग रहा है? 113 नंबर का यही है, क्योंकि आपको ध्यान हो तो मेडिटेरियन सीज में वो वर्षा का जो मतलब कंडेंसेशन होता है, नहीं वर्षा वहाँ से धीरे धीरे बनना शुरू होता है, लेकिन वहाँ ना बरस के ये बरसता है पाकिस्तान में, ईरान में, भारत में। भारत के जो ये वाला इलाका है, यानी मतलब भारत के ये जो इलाका है यहाँ पे बारिश होता है, ठीक है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर नहीं होकर भारत में होता है। दूसरा कह रहा है कि वर्षा ऋतु में व्यापारिक पवनें इस प्रदेश में ऊपर से नहीं बहती। ये कथन गलत है, यानी एक सही है और आर गलत है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है, आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 114 कह रहा है चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगा? देखिए अपक्षय कब होगा? रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, तब हो सकता है, भौतिक परिवर्तन हो सकता है, जैविक परिवर्तन हो सकता है, तो कई कारण हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, आंसर डी, एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट मसाई, ये क्या है? आदिम जनजाति है। भारत में टोटल कितना प्रिमिटिव जनजाति? 75 है। इसको विशेष पैकेज मिलता है सरकार की तरफ से, 75 है। उसी में कहना है मसाई आदिम जनजाति का मूल निवास स्थान है। कहाँ है? ये हो जाएगा आपको अफ्रीका का ही है। तो अफ्रीका में भी सवाना प्रदेश यानी सवाना घास के मैदान, पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास के मैदान, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मैच करने बोल रहा है। ये घास है, उससे संबंधित क्षेत्र है। तो देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले तो जो फेमस है उत्तरी अमेरिका, पेरियरी फेमस है, जिसके कटोरा घास के मैदान भी कहा जाता है, कटोरा भी, यानी 4 का 2 नंबर। अब खोजते हैं 4 का 2 नंबर, 4 का 2, यानी ये खत्म, ऑप्शन सी खत्म, ए बी में इसको होगा। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। अमेरिका में पंपास है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के क्षेत्र में। तो 3 का 4, 3 का 4 देखिए, 3 का 4, 3 का 4, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी 1 का 3 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड है, अफ्रीका में वेल्ड है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ऐसे हम मैंने ट्रिक के तौर पे याद किया था, जैसे कि ये कॉन्टिनेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन है, ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे डाउन है। तो डाउन कहाँ पर हो जाएगा? डाउन्स, तो ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे भी याद हो जाए आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट याद होना है। नेक्स्ट टोडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? देखिए टी से तमिलनाडु और टी से टोडा, मैंने इसी तरह से याद किया है। तो ये क्या हो जाएगा? तमिलनाडु क्षेत्र में, तमिलनाडु क्षेत्र ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो देखिए छोटानागपुर क्षेत्र, यह जाएगा झारखंड, ये खत्म, हिमालय तराई क्षेत्र, ये खत्म। तो जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो 3 राज्यों में, एक जिसमें तमिलनाडु भी है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 118 भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा, ये PYQ है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है, देखिए पहले तो गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा का कारण। जी हाँ, जो महाराष्ट्र में गन्ना होता है उसमें चीनी ज़्यादा होता है, किसके तुलना में? तो जो यूपी में गन्ना होता है इसके वजह से। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा बाजार की उपलब्धता भी है और सस्ता श्रम भी है, यानी एक से अधिक इसका कारण हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 119 है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करने को कह रहा है। चलिए देखते हैं। 119 पहला है ग्रेनाइट, ये किससे बना हुआ है? ये नीच से बना हुआ है, ठीक है। गैब्रो ये है सर्पेटाइन से, 2 का 4 हो जाएगा। बलुआ पत्थर ये क्या हो जाएगा? क्वार्जाइट से। सेल किसका पार्ट है? सेल सेलेट, ट्रिक के तौर पे याद करें, सेल सेलेट, यानी 4 का 1 नंबर। अब 4 देखिए 1 नंबर कहाँ पर है? ये दोनों खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 4 का 1 नंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 120 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पवन है, देखिए विसुवियस, सॉरी ये वोल्केनो है, ठीक है। तो इटली में विसुवियस है, ये कथन सही है। इरेबस अलास्का में नहीं, ये कथन गलत है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, ये कथन सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको?
आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट 121 कह रहा है कौन सी योजना 100 दिन का रोजगार दिलाती है। ये मैं जी जो मनरेगा है, मन MAN रेगा, ठीक है, ये था। तो ये मेनली इसका नाम क्या है, इसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। इसे इसका 2009 में नाम बदल गया था, क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अब रोजगार के दिनों की संख्या 125 कर दिया गया है। कई कई राज्य में इसका अलग अलग प्रावधान है। नेक्स्ट 122 कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है। यानी एक तरह से इसको प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग करना यानी मैन्युफैक्चरिंग करना। और मैन्युफैक्चरिंग किस पार्ट का है, तो सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र आ जाएगा, द्वितीयक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 123 कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फूल उद्यान कहा जाता है। ये क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर ज़्यादा फल होता है, तो हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 124 कह रहा है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि, कब संतुलन बिगड़ जाएगा, तो इसका तो कई कारण है, बट इसमें जो दे रखा है कि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे तो, यानी जो डिफॉरेस्टेशन यानी वन का कम हो जाना और भूमि का अपरदन हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 125 उत्तर से दक्षिण तक बिहार के जिलों का कौन सा क्रम सही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखिए सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। देखिए यहाँ पर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, देखिए मुजफ्फरपुर कहाँ, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नेपाल सटा, वो एक कथन गलत। उसके बाद कह रहा है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गया, पटना। देखिए गया नीचे है, उसके ऊपर पटना, ये खत्म। यानी आप एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं तो भी आपको आंसर ए नंबर निकल के आ जाएगा। 126 दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस संरक्षण के लिए जाना जाता है। दाचीगम मेनली फेमस है हंगुल के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 127 आइसो हाइट्स का उल्लेख होता है किस क्षेत्र के लिए, तो समान वर्षा दिखाने वाले मानचित्र को दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 128 निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के बारे में सत्य नहीं है। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ में, ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है। सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है, ये कथन सही है, कर्क रेखा यहाँ पर आ जाएगा। आर्कटिक वृत्त के आगे की जगह लगभग 6 महीने तक लगातार दिन के उजाले का अनुभव करती है, ये भी कथन सत्य है। इसका मतलब है या तो थर्ड कथन गलत होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। यानी कह रहा है इन जगहों पर सबसे लंबी रात और सबसे छोटी दिन 21 जून को होता है। इसे भाई हम लोग के यहाँ, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, और हम लोग के यहाँ जून महीना कड़ाके गर्मी वाली होती है, अर्थात दिन की लंबाई बड़ी होती है, और ये कथन गलत है। नेक्स्ट 129 कह रहा है कौन सा कथन सत्य है निम्नलिखित में से, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछला सेट में भी आया था लगता है। सड़क, रेलवे लाइन, नदियाँ, नहरों, घाटियों के किनारे पर स्थित बस्तियाँ रेखिक प्रतिरूप के उदाहरण है, यानी ये रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। दूसरा कह रहा है आयताकार प्रतिरूप की ग्रामीण बस्तियां चौरी अंतराल पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है वृत्ताकार गांव झीलों तालाब आदि के आसपास विकसित हो सकते हैं, ये कथन सही नहीं, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 130 भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुआ था। ये था 1996 में, लेकिन चूंकि सब माना दे रखा है तो अगस्त 1996। 131 सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। पहली बात इसको समझ लीजिए, सामुदायिक मतलब क्या होता है। समुदाय मतलब बहुत सारे ग्रुप, तो उसमें कोई एक काम नहीं होता है रोजगार के लिए होता है, आवास के लिए होता है, या फिर स्वास्थ्य के लिए होता है। इस तरह से कई कार्यक्रम चलता है, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ये पूछा था 66 में, ठीक है। तो ये शुरू कब हुआ है, तो ये हुआ है 1950 में, ऑप्शन ए।
वहाँ पे पूछा था कौन कौन से कार्यक्रम चलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1950 में शुरू हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। लेकिन 1952 था, ये नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड्स, 1952 है। क्या 1952? 1952, आपको ध्यान से मैच कर ले, 1952। नेक्स्ट 132, क्या कह रहा है? 132 में केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? ये 7वां में है। 5वां में अनुसूचित जाति से संबंधित, अनुसूचित जनजाति एसटी से संबंधित है। और 10वां में दल बदल से। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 133, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक। ये आपको मिलेगा 7th क्लास या 8th क्लास के पॉलिटी का एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, तो ये जो लाइन है कि ये जो है मेनली एसटी समुदाय में ये सर्वाधिक है। लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल नहीं भेजने मिलने के कारण ऐसा नहीं है। ये जो मेन है गरीबी और सामाजिक भेदभाव कारण होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये चूंकि एनसीईआरटी का लाइन है तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आपको डाउट हो तो आप 8th क्लास के एनसीईआरटी या 7th के पॉलिटी का उठा कर देख सकते हैं। ठीक है, ये मेनली उसमें दे रखा है, तो गरीबी ही मेन कारण है और सामाजिक भेदभाव। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 134, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? यह निर्णय मेनली जो था यह था कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार शामिल है। ऑप्शन ए नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। 135, संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका जो सदस्य है रिपोर्ट भी देता है राष्ट्रपति को ही। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो राज्य लोकसभा आयोग होता है ना, इसका अध्यक्ष को हटाने की बात है ना, हटाना, ठीक है, हटाना ये भी कौन करेगा? तो महामहिम राष्ट्रपति ही कर सकता है। नियुक्त करता है राज्यपाल, लेकिन हटाता है राष्ट्रपति। 136, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केटी शाह का है। केटी शाह, ऑप्शन ए केटी शाह का है। 137, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है? ये अनुच्छेद पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 355। कौन हो जाएगा? 355। और अनुच्छेद 355 के ही आधार को, ठीक है ध्यान से रहे क्या बोल रहा हूँ, आधार पे 356 लगाया जाता है। यानी जब 356 लगता है उसमें आधार 355 को ही बनाया जाता है। इसमें से कई कारण हो, जिसमें से एक कारण अशांति भी होता है और संविधान का पालन नहीं करना। 138, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। यह था बी.एन. राव साहब। कौन थे? बी.एन. राव साहब। ऑप्शन नंबर सी। 139, क्या कह रहा है? 139 नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक्चुअली क्या है? ये न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधित है और अनुच्छेद 32 को ये कहा गया है। ठीक है, यानी क्या कह रहा है? ये हो जाएगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन सी। ऐसे अंबेडकर ने सभी अधिकारों में सर्वोच्च माना था। 140, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सत्य क्या है? सत्य यही है कि जो पुत्रों पुत्रियों और उनके माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होगा। जी हाँ, ये इसमें लेटेस्ट संशोधन भी आया था कि जो महिलाएं यानी जो लड़कियां बच्चियां 2005 से पहले भी जन्म लिया है उसको भी अधिकार है। ठीक, उस जो 2005 से पहले उसको भी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों का आधार मान्यता प्राप्त है? 4 है। कितना है? 4। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 142, आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने के तारीख से 1 महीने के भीतर निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो ये सदन से, संसद से, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से।
143। संसद के किसी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति न्यूनतम कितनी होना चाहिए? 1/10। और लोकसभा के लिए मिनिमम 55 सदस्य। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा समस्त सदस्यों की संख्या का 1/10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 144। जनवादी लोकतंत्र का धारणा संबंधित है। 144 का इसका संबंध हो जाएगा लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा पे, ऑप्शन ए। मार्क्सवादी कौन है? तो आप समझ ही रहे हैं, मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स। 145। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है? तो हो जाएगा आपको 92, ऑप्शन बी। 146। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने का बाध्य है? ये 74 नंबर है, 74 का अनुसार। नेक्स्ट 147। संकटकालीन स्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार है। क्या अधिकार है संकट काल में? तो यही है कि स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। नेक्स्ट 148। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का महत्व क्या है? तो यह राष्ट्रपति शासन लगाता है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी का विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, बशर्ते इसका आधार होना चाहिए 355, जो कि ऊपर भी डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट 149। क्या कह रहा है? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? पंचायती राज था 73वें संविधान संशोधन, और 74वें था नगर पालिका। ठीक है। नेक्स्ट और आखिर क्वेश्चंस फ्रेंड्स एक आपको है, अगर इसका आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, जी हाँ, विथ डिटेल सॉल्यूशन भाषा पेपर का भी और सामान्य पेपर का भी, तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मैसेज करें, आपको लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा ओनली 41 रुपये में। तो चलिए देखते हैं आखिर क्वेश्चंस। बाकी इसका अभी जो सेट चल रहा है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। भारत में पंचायती राज को अपनाने वाला पहले 2 राज्य थे, एक था राजस्थान, दूसरा था आंध्र प्रदेश।